पीठ पर न खंजर चला सामने से तू वार कर, पीठ पर न खंजर चला सामने से तू वार कर, है अगर औकात तो सामने से टकरार कर। उत्तराखंड का हर युवा रो रहा है अपने हकों के लिए और अपने हक क्या मांगा कि लाठियां भाजी गई। और यहाँ तक भी आरोप लगाया जा रहा है कि रात को पुलिसकर्मी आते हैं और नशे की हालत में उठा कर ले आते हैं। महिलाओं के साथ कोई बदतमीजी वाली बात भी सामने आ रही है। आज एक युवा हमारे साथ में है, अभी कुछ ये कविता गुनगुना थे, तो ये लगता है इनको ये आवाज़ बचपन में हो गया होगा कि एक दिन इस कविता की जरूरत पड़ेगी। क्या है वो कविता, आज सुनते इस बालक के मुझे। सबसे पहले मैं चाहूँगा अपना नाम बताएं आप। मेरा नाम प्रकाश बिष्ट है, मैं गोपेश्वर से हूँ। और मैं ये कह रहा था कि हम जब भी देखते थे यार, पहले बचपन में सपना होता था कि यार अच्छा नेता बनना है, मतलब किसी का कुछ ना कुछ सपना होता है। लेकिन एक तौर पे मेरा जब छात्र संघ में हम गए तो हमारा सपना था कि अच्छा नेता बनना है। तो लेकिन धीरे धीरे जैसी परिस्थितियाँ हो रही है उसके अनुसार मुझे जो कविता है वो यही याद आ रही है कि आज का नेता किस प्रकार की प्रवृत्ति रख रहा है। तो कविता यह है, अगर हूँ मैं देश को नेता, संसद भवन में रहता ही रहता, खादी मेरी वर्दी होती, मुनमा टुफला रहता ही रहता, हाथ जोड़ के अपन सदाचार बता दूं ताकि कहते सक न हो मैं दूध में दारू मिला दूं, जग शून्य घुस दूं अख में शबल घुसा दूं और लोगों का खत्म अपना गोर उजाड़ मचा दूं। तो इस प्रकार की भावनाएं आजकल के नेताओं में दिख रही है। वो बच्चों के प्रति उनके लिए कोई प्यार नहीं है, वो सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं और वो अपना जहां उनको अपना फायदा नजर आता है वो उसी राहों को पकड़ते हैं, चाहे उसमें कितना भी नुकसान हो जाए किसी का। तो ये रही है कविता थी। ये घटनाओं को देखते हुए क्या आपको लगता है, कविता बहुत सुंदर थी, कि कभी आप भविष्य में नेता बनना चाहेंगे? देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं नेता नहीं बनना चाहूँगा, लेकिन मैं उस प्रकार का नेता नहीं बनना चाहूँगा जो अपने अपनों के खून पर सीढ़ियाँ बना करके आगे चढ़े। क्यों ना, आखिर ना किसी को आगे चल करके इन छात्रों की समस्याएं सुलझानी पड़ेगी। और जब तक वो आदमी हमारे बीच से जिनको हमारी भावनाओं को पता हो वो ही जाके हमारी समस्याएं सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जिन्होंने कभी न प्रधान का चुनाव लड़ा, न इस प्रकार की लाठियाँ खाई हैं, वो कभी हमारी समस्याएं नहीं सुन सकते। चलिए, आज वो दुखद दिन भी है जब 14 फरवरी को जो है पुलवामा अटैक हुआ था। उस दिन को हम नहीं भूल सकते। क्या इस पे आपने कभी सोचा, इस पे भी दो कविता के माध्यम से कुछ आप कह सके? बिल्कुल। पहले तो सबसे पहले मेरा जो वीर शहीद हैं उन सबको मेरा भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और उनके लिए जब मैंने कविता लिखी थी, सोचता कविताएं लिखता रहता हूं, तो उसी पे लिखी थी मैंने। पाकिस्तान या जो आतंकवादी संगठन है उनको सचेत करने के लिए, पीठ पर न खंजर चला सामने से तू वार कर, पीठ पर न खंजर चला सामने से तू वार कर, है अगर औकात तो सामने से टकरार कर, है अगर औकात तो सामने से टकरार कर। ये मत सोच कि वो उनका खून जाएगा व्यर्थ, ये मत सोच कि उनका खून जाएगा व्यर्थ। वो सब शहीद हुए हैं, उन सबको हमारा सत सत नमन। वो सब शहीद हुए हैं, उन सबको हमारा सत सत नमन। हम भारत माँ के शेर हैं, हम सब भारत माँ के शेर हैं। जिसने भी भारत माँ पर बुरी नजर है डाली, उसको हमारे सैनिकों ने छल्ली कर डाली, उसकी छाती हमारे सैनिकों ने छल्ली कर डाली। चलिए, कहीं ना कहीं देखिए, आप एक युवा भी जो है, क्या उम्र कितनी है आपकी? मेरी 27 साल उम्र है। 27 साल का युवा भी इस काम में लगा है। कहते हैं जाना जाए रवि वहाँ पहुँचे कभी, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जो आदमी वैसा नहीं तो कविता के माध्यम से पहुँचा सकता है। क्योंकि अपनी बात को आसानी से छोटे शब्दों में कैसे कहा जाए, ये काम भी कभी कर सकता है। तो मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो है इस कविता को लिखा और जो आप यहाँ पहुँचे। आज बॉबी पवार की रिहाई होने की बात कही गई थी, अभी तक असमंजस की स्थिति बनी पड़ी है। देखिए सर, अगर आज रिहाई नहीं होती तो आगे जो है युवा जो है जो यहाँ पर है समर्पित है, अपने समय दे रहे हैं यहाँ पे, तो आप आगे कार्रवाई करेंगे? देखो, मैं सिर्फ चंद पंक्तियों के माध्यम से उन युवाओं को एक ही संदेश दूंगा है। तो मैं उन्हें ये संदेश देना चाहता हूँ कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, चल कर प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर ना हार ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो यही बात मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि जुड़े रहें, चाहे आप किसी भी क्षेत्र से हो, उत्तराखंड के किसी भी क्षेत्र से हो, इस आंदोलन को सफल बनाने में अपना सहयोग शांतिपूर्ण ढंग से देते रहें। तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो हर युवा किसी न किसी रूप में अपना योगदान दे रहा है। जो आप देखें, इस पीड़ा को समझें और आगे शेयर करें।